स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। जैसा कि आप लोग को पता हो चुका होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मतलब समूह गा की सभी भर्तियों के लिए पेट अब कंपलसरी कर दिया जाएगा और इस पेट का फॉर्म भी चालू हो गया है। आने वाले समय में बहुत जल्द आपको इसका पेपर को देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जितनी भी समूह गा की भर्तियां होंगी, जो व्यक्ति पेट का एग्जाम क्लियर करे होंगे वही अपीयर कर पाएंगे आने वाली सभी पोस्टों के लिए। तो चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पेट एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसके बाद आपको किस हिसाब से अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको तैयारी करनी है। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से लेके हमारा इतिहास चालू होता है और यह ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पे खत्म होता है। अगर हम इस पूरे सिलेबस की बात करें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आपका संपूर्ण इतिहास आएगा और संपूर्ण इतिहास में अगर नंबरों की बात करें तो इस टॉपिक से आपके 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। मतलब 5 अंक। अगर आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार है तो आपको ये 5 अंक दिलाकर जाएगा। आपको पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 और इसके बाद ब्रिटिश राज्य एवं सामाजिक और उनके आर्थिक प्रभाव कि ब्रिटिश आए थे तो उस पे हमारे समाज पर या हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से। अगर हम इसका पूरा अध्ययन करें तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पूरा इतिहास इस 5 नंबर में आपका पेट एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष आपको पढ़ने हैं। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी जी द्वारा जितने आंदोलन चलाए गए वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवाद का उदय कहां से हुआ और भारत में किस जगह से इसकी उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट 1935 या हम कह क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का उदय, या फिर हम कह सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1942 तक जितने भी एक्ट आए उन सभी एक्टों को आपको पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज की स्थापना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है। और यह आप देख रहे हैं आपका टॉपिक 2 है, यूनिट 2 है और यह आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा। अगले यूनिट की बात करें तो अगले यूनिट में हमारा ज्योग्राफी आ जाता है। ज्योग्राफी में ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ना है। भारत और विश्व के भूगोल में आपको नदियां, घाटियां, भूजल परियोजनाएं, पहाड़ियां, पर्वत, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन। अगर नंबर की बात करें तो ये भी आपका 5 नंबर आपको दिलाकर जाएगा, जो कि हमारा यूनिट 3 है। आपको जो आने वाले समय में पेट से जितने रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे सारे वीडियो यूनिट वाइज मिलेंगे, जिससे आपकी स्टडी और आसान हो जाएगी और बहुत आसानी से आप पेट एग्जाम क्लियर कर। यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड या अन्य प्रकार के ऑपरेशन जो भारतीय कृषि से संबंधित थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 से आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार बढ़ोतरी हुई, किस प्रकार गिरावट आई, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब इसके अंतर्गत आपको पूरी अर्थव्यवस्था देखनी है, जो कि हमारा यूनिट 4 में आएगा। और यूनिट 4 में अगर आपको देखें तो ये आपको 5 नंबर दिलाकर जाएगा। 5 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला है हमारा भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस इनके पीछे का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको देखनी पड़ेगी। राज्य के नीति निदेशक तत्व देखने पड़ेंगे। मौलिक अधिकार और कर्तव्य भी आपको देखने पड़ेंगे। संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रों एवं राज्यों के मध्य संबंध भी आपको देखना पड़ेगा। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी देखना पड़ेगा। जिला प्रशासन देखना पड़ेगा। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं। अगर आपको बात करें तो ये यूनिट 5 के अंतर्गत आएगा। और अगर प्रश्नों की श्रृंखला की बात करें तो आपको ये 5 नंबर दिलाकर जाएगा। मतलब 5 अंक के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला है हमारा सामान्य विज्ञान। ये जो हमारा पूरा सिलेबस है ये उन्होंने बोला है 10th की एनसीईआरटी लेवल पर है। 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है और समय सीमा मिलेगी आपको 2 घंटे की समय सीमा आपको देखने को मिलेगी। सामान्य विज्ञान के बारे में बात करें तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको 10 से 12 घंटों में
यह खत्म हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप प्रारंभिक रसायन विज्ञान, फिर प्रारंभिक जीव विज्ञान। अगर अंक गणित की बात करें तो 10th लेवल, जैसा आपको बता चुके हैं, 10th लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न आपको पता होनी चाहिए, दशमलव, परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, स्क्वायर और क्यूब, घात और घातांक और औसत, इन चैप्टरों को आपको देखना पड़ेगा। अगर सामान्य विज्ञान की बात करें तो 5 नंबर का इस टॉपिक से यूनिट 6 से आएगा, और यूनिट 7 जो आपकी है उससे भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली है हमारी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको संधि देखनी है। संधि में तीनों प्रकार की संधि आपको पढ़ाई जाएंगी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, मतलब कहीं से आपका प्रश्न ना छूटे। फिर इसके बाद हम देखेंगे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग देखेंगे। इसके बाद भिन्नार्थक शब्द देखेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां, अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यूनिट 8 के अंतर्गत आती है। अगर प्रश्नों की बात करें तो 5 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगला है हमारा सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उससे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यूनिट 9 के अंतर्गत आएगा। अगर नंबरों की बात करें तो आपको यह 5 नंबर दिलाकर जाएगा। अगला हम देखते हैं रीजनिंग, जिसे तर्क शक्ति भी कहते हैं, वृहत एवं लघु, रैंकिंग आपका आएगा, रिलेशन आ सकता है, ऑड आपको छांटने को आएगा, कैलेंडर आएगा, गाड़ी आएगी, कारण और प्रभाव आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आएगी, कथन निष्कर्ष भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यूनिट 10 के अंतर्गत आएगी। अगर प्रश्नों के नंबरों की बात करें तो यह 5 नंबर के प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाएंगे। अगर समसामयिकी की बात करें तो समसामयिकी मतलब करंट अफेयर, जो कि 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यूनिट 11 के अंतर्गत है। भारत और वैश्विक स्तर पर इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली हमारी यूनिट है जो 12वीं यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। भारत के पड़ोसी देश पूछे जाएंगे, देश की राजधानी मुद्रा पूछी जाएगी, भारत के प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाएंगे और उनकी राजधानियां, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, ये टॉपिक आपको इंडियन पॉलिटी में देखने को मिल जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान भी कह सकते हैं। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखने पड़ेंगे आपको, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, भारतीय पर्यटन स्थल जो भारत में बहुत ज्यादा फेमस है, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में, भारत का तथा विश्व के राष्ट्रीय खेलों के बारे में देखना पड़ेगा, खिलाड़ियों की संख्या, भारतीय अनुसंधान संगठन देखना पड़ेगा आपको, फेमस बुक्स और उनके राइटर्स या ऑथर्स देखने पड़ेंगे, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और उनके विजेता अभी तक कौन कौन से रहे, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण आदि टॉपिक आपको यूनिट 12 के अंतर्गत देखने पड़ेंगे। हमारा जो वीडियो है यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड कराएगा सारा मटेरियल, बहुत कम समय में आपकी तैयारी पूरी कराएगा और निश्चित आप सफल होंगे। अगला हम देखते हैं जो अपठित गद्यांश आएगा, जिससे आपको प्रश्न छांटने होंगे, उनके आंसर बताने होंगे, जो भी 10 नंबर का आएगा। ये सामान्य स्तर पर पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। अगला हम देखें ग्राफ की व्याख्या करेंगे तो 10 नंबर को देखने को मिलेगा। तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण भी आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। अगर पूरे पेपर की ओवरऑल बात करें तो 100 नंबर का पेपर है, समय सीमा आपकी 2 घंटे की है और आपको इसके बाद हमने देख लिया यूनिट वाइज किस हिसाब से नंबरों को डिवाइड किया गया है। मुझे लगता है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियो हम यूनिट वाइज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मुझे उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल करना ना भूलें।